सभी को मेरे जय हिंद जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके बैच में सबसे पहले मैं आपके लिए सिलेबस लेकर आया था क्लास 10th का, और आज आपके बैच में मैं चैप्टर 1 लेकर आ चुका हूं, जो कि है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। जो आपकी डॉक्टर मनोहर रे बुक है, उससे आपको हम अच्छे से अच्छे सवाल कराएंगे और एनसीईआरटी का भी कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए, और जो बुक्स हैं उनको भी हम कवर करा देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे से आप लोग इसके नोट्स भी तैयार करिएगा, जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप अच्छे से इनके नोट्स भी रेडी करिए, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, पहला चैप्टर था। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग छोटी सी क्लासों में पढ़कर भी आ रहे हैं, छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विषम संख्याएं पढ़कर आ रहे हैं, भाज्य संख्याएं पढ़ के आ रहे हैं, अभाज्य संख्याएं पढ़ के आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़कर आ रहे हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़कर आ रहे हैं। ये सारी संख्याएं हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, और वास्तविक संख्याएं भी पढ़कर आ रहे हैं। वास्तविक संख्या ही हमारा चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। अच्छा, सम संख्याएं होती क्या है? इवन नंबर्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि जो 2 से कट जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। ये हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो डॉट डॉट करके ये अनंत तक जा सकती हैं। चाहे तो आप बहुत सारी सम संख्याएं लिख सकते हैं, इतने ही उदाहरण के लिए पर्याप्त हैं। चलिए देखते हैं। 2 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 4 भी कट जाएगा। 6 भी कट जाएगा। 8 भी कट जाएगा, यानी कि सब 2 के मल्टीपल हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगी? हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। फिर उसके बाद में विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स जस्ट इसका अपोजिट होते हैं, यानी कि जो सम संख्याएं उसका अपोजिट ही क्या होती है? हमारी विषम संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो 2 से नहीं कटती हैं, वे क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 1 है, 1 कट जाएगा 2 से? नहीं कटेगा। 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी हम लोग विषम संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहला 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, ये सब हो जाएंगी हमारी विषम संख्याएं। तो सम संख्या और विषम संख्या आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो 1 से भी कटे और स्वयं से यानी कि खुद से भी कटे, उसके अलावा तीसरे नंबर यानी कि अलग से भी किसी नंबर से उसे कटना होगा, तो वे क्या कहलाएगी? वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो इसमें आप लोग पूछेंगे कि सर जी आपने 2 क्यों नहीं रखा? तो 2 को इसलिए नहीं रखा जाता है भाज्य संख्या में, क्योंकि वो क्या हो जाता है? वो स्वयं से कटता है, 1 से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? हमारा अभाज्य संख्या में उसे रखा गया है। समझ में आया? वे संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि 2 है, यहाँ पर 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ये भी 2 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या देखते हैं। वे संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया? 1 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और किसी अन्य नंबर से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। फिर 2 आ जाता है। 2 किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, अन्य किसी नंबर से नहीं कटता है, इसीलिए इसे भी अभाज्य में रखा गया। फिर 3 भी आ जाएगा, इसी भांति 5 भी, 7 भी और भी हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। फिर क्या देखेंगे? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। फिर उसके बाद में इंटीजर देखेंगे, फिर रेशनल नंबर्स।
प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु या अन्य चीजों को भी गिनने में प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह जब स्कूल में लाइन वगैरह लगाई जाती है तो बच्चे एक से ही काउंट किए जाते हैं। कोई भी चीज को हम लोग एक से हमेशा गिनना चालू करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक होती हैं। फिर उसके बाद में पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बिल्कुल सेम ये प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही होती हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तब वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? एक से गिनी जाती थी और इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता। अब इसमें क्या कर लिया गया है? जीरो को भी शामिल कर लिया है, तब ये क्या बन जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। फिर ये पूर्णांक क्या होता है? यानी कि इंटीजर। पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है तब वे संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, यानी कि इंटीजर कहलाती हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? प्राकृतिक संख्याओं को एक से गिन रहे थे, फिर उसमें जीरो को इंक्लूड किया तो क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर उसके बाद में जब हमने निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लिया तब क्या बन गए वे? तब वे बन गए इंटीजर, यानी कि पूर्णांक बन गए। तो क्या हो जाएगा? -5 -4 -3 -2, यानी इसमें माइनस वाले भी नंबर आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि रेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 माइनस का नंबर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? जो रूट के अंदर होते हैं वो नहीं परिमेय संख्या होते हैं, वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। इसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखेंगे? जो 1 लिखा है उसके अपॉन में हम लोग 1 को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 2 है, 2 के नीचे भी हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या होगी ना, अभी रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़कर आ रहे हैं? परिमेय संख्याएं पढ़कर आ रहे हैं। तो परिमेय संख्याएं किन्हें हम कह रहे थे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अपॉन में लिख देते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं को हम नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग नहीं लिख सकते, वे क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो क्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है √2 √3 √5 ... इनफाइनाइट, यानी कि जब हम लोग √2 लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसके अपॉन में हम लोग 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि √2 की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। √2 की वैल्यू होती है, √3 की भी होती है, √5 की भी होती है। तो ऐसे ऐसे इसलिए ये सब क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जो रूट के अंदर नंबर होंगे ओनली पॉजिटिव नंबर, ये भी याद रखना। निगेटिव नंबर आएगा उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहलाएंगी? वे अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। फिर काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। अब है इसका असली खेल, यानी कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इसे कोई नहीं बताता है। वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर यानी कि रूट के अंदर माइनस में यानी कि ऋणात्मक होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में माइनस का √2 है, माइनस का √3, माइनस √4 है और भी अन्य नंबर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर क्या लिखे जा रहे थे? पॉजिटिव नंबर। वो क्या हो जाएंगे? वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे? अपरिमेय, यानी कि रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। और काल्पनिक संख्याएं जो माइनस के रूट जो होता है उसके अंदर जब माइनस का चिन्ह लगा हो, अंक जो लिखा हो, आपका संख्या जो लिखी होगी उसमें अगर माइनस का साइन लगा हुआ है, वो क्या कहलाएगी? हमारी इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, यानी कि काल्पनिक संख्या कहलाएगी। फिर इसके बाद में वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर है। इसके बाद में क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है।
तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसमें क्या आ जाएगा? प्लस का 1, माइनस का 2 और √5 √2, यानी कि क्या क्या नहीं आएगा इसमें? ओनली इमेजिनरी नंबर नहीं इसमें इंक्लूड किए गए, तो ये क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। फिर इसके बाद में एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा, और वर्गमूल के अंदर यदि जो ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्या लिखी होती है वो क्या हो जाएगा? वो हमारी इमेजिनरी नंबर हो जाती है। जस्ट हम लोग डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, वो क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनके अच्छे से नोट्स रेडी करिए, और आपके लिए हम एक्सरसाइज की जल्द से जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। सभी को मेरा जय भीम जय भारत।